हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कैरिस्टोफेल्स एक्सपेंशन। ओके, क्वेश्चन अब की बात यह है कि टू प्रूव दैट पी डैश एन इज इक्वल टू 2n-1 पी एन माइनस वन प्लस 2n-5 पी एन माइनस 3 प्लस 2n-9 पी एन माइनस 5 एंड सो ऑन। द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज बीइंग 3p1, यानी सीरीज का जो लास्ट टर्म है वो कितना है, 3p1 है और p0 है। व्हेन n इज इवन और ऑड, अगर n इवन है तो लास्ट टर्म जो है 3p1 है, अगर n इज ऑड है तो लास्ट टर्म जो है ना p0 है। आपको ये प्रूफ करना है, क्लियर है ना। इस सीरीज के लिए ये सीरीज की सीरीज भी बनाते हुए चलनी है और उसके लिए लास्ट स्टेप को ये भी प्रूफ करना है इवन एंड ऑड के केस में। क्लियर, हमारे पास फार्मूला होता है वी नो दैट, बहुत आसान है बेटा, ये टफ नहीं है बिल्कुल भी। वी नो दैट, लेकिन अगले पेज में मेरे को जाना होगा। हमारे पास फार्मूला क्या होता है भाई, फार्मूला ये होता है बेटा, दिस इज नोन एज थर्ड रिकरेंसिलेशन, पी डैश एन प्लस वन इज इक्वल टू होता है बेटा 2n+1 पी एन प्लस पी डैश एन माइनस वन। ये मेरे पास फार्मूला होता है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस फार्मूले के अंदर सबसे पहले मैंने पुटिंग n इज इक्वल टू n माइनस वन। ओके, n की जगह मैंने क्या पुट करा, n माइनस के वन पुट करके देखो आप, यहाँ पे ये निकल करके आया बेटा p डैश n की जगह n माइनस वन प्लस वन पुट कर दिया, क्लियर, बराबर ये हो गया 2, n की जगह n माइनस वन पुट कर दिया n माइनस वन, और ये हो गया प्लस के वन, n की जगह n माइनस वन पुट कर दिया, ये हो गया n माइनस वन, प्लस n की जगह n माइनस वन पुट करने के बाद ये हो गया n माइनस वन और माइनस के वन। क्लियर है ना, आगे देखते हैं, अगले वाले पेज पर चलते हैं भाई। ओके, इसको मैं आगे लिख रहा हूँ अगले वाले पेज पे। तो एक तरफ तो इस तरफ जो मेरे पास बना, ये n से तो ये वन से तो वन कैंसिल आउट हो गया, ये तो बना p डैश n इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड पर आते हैं कितना बना। राइट हैंड साइड पे हमारे पास बना, देखो आप 2n-2 प्लस वन, यानी ये बन रहा है 2n-2 प्लस के वन, फाइनली कितना बन रहा है 2n-1 बन रहा है ना। चलो ये बना कितना, 2n-1 बन गया ना, और p n की जगह मैंने कितना पुट करा, n-1 बनेगा, देखो आप n की जगह n-1, क्लियर है ना। और ये p डैश n-2 प्लस कितना बना भाई, प्लस p डैश n-2, नो प्रॉब्लम। अब एक काम करूंगा मैं, सपोज दैट ये जो पुरानी इक्वेशन है, सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन कुछ भी निकल करके आई, सपोज दैट आप इसको ये मान लो। ओके, एक बार फिर पुरानी इक्वेशन लिख रहा हूं मैं। इस पुरानी इक्वेशन के अंदर n इज इक्वल टू, अगले वाला पुट करूंगा इसी इक्वेशन के अंदर। मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके यहीं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। ओके, अब मैंने इसको यहां से खत्म कर दिया ना। इसी रिजल्ट के अंदर मैंने n इज इक्वल टू कितना डाला भाई, इसी रिजल्ट के अंदर बिल्कुल स्टार्टिंग से आया मैं, और n इज इक्वल टू n-2 डाला। पहले तो n-1 डाला था, मेरे पास ये रिजल्ट निकल गया। इसी इक्वेशन के अंदर मैंने n इज इक्वल टू कितना डाल दिया भाई, n बराबर डाला n-2 डल गया। तो इधर कितना बनेगा भाई, ये बनेगा p डैश n की जगह मैंने डाला n-2 प्लस के वन, तो ये हो गया बराबर 2 इंटू n की जगह डाला मैं n-2 और ये हो गया प्लस के वन, और यहाँ हुआ n की जगह डाला मैंने p n-2 हो गया, और प्लस ये हो गया p डैश n की जगह n-2 डाला और माइनस के वन। अब देखो बेटा, इधर तो बना कितना, अगले पेज पे लिखूंगा उसके नीचे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखो आप, यहाँ तो बना p डैश n-1, कितना बना भाई, n-2 डाल करके p डैश, इसके अंदर डालता हूँ यार, और भी आसान हो जाएगा काम, रुको एक मिनट के लिए, मैं यहाँ नहीं डालता, अगले पेज पर काम करूंगा। मैंने ये जो इक्वेशन ए है यहाँ डाल करके देखता हूँ मैं, यहाँ आसान हो जाएगा। इक्वेशन ए में मैंने n इज इक्वल टू n-2 डाल दिया n-2, क्लियर है ना। तो ये बना p डैश n-2, तो ये बन गया इज इक्वल टू 2 इंटू n की जगह n-2 डाल दिया, और ये माइनस का वन है ही, और ये बना p n की जगह n-2 और माइनस के वन प्लस p डैश n की जगह n-2 और माइनस के 2, क्लियर। तो ये बन गया कितना बेटा, p डैश
एन माइनस के 2 तो ये बना बराबर 2n माइनस के 4 माइनस के 1 2n माइनस 5 बन गया, ये आपके सामने है। ये बन गया कितना 2n माइनस के 5 और पी एन माइनस के कितना बन गया भाई, पी एन माइनस के 3 बन गया है, एन माइनस के 3 बन गया। ओके प्लस ये हो गया पी एन माइनस के 4 हो गया। नो प्रॉब्लम, सपोज दैट ये इक्वेशन बी है। मैं सिमिलरली कह रहा हूं, सिमिलरली n इज इक्वल टू मैं डालूंगा n माइनस के 4 और फिर n इज इक्वल टू डालूंगा मैं n माइनस के 6 किसके अंदर, इन ए। इक्वेशन ए के अंदर मैंने सारे के सारे रिजल्ट पुट करे और जैसे ही मैं रिजल्ट पुट करके इसको मैच करने की कोशिश करूंगा, ये हो जाएगा पी डैश n माइनस के 4 इज इक्वल टू, इधर जो बनेगा अब आपका खुद का काम है, ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ डाली है इसके अंदर और ये वाली वैल्यू भी मैंने कहाँ डाली है, इस इक्वेशन के अंदर डाली है मैंने यहाँ। ओके मैंने लिख भी दिया, ये दोनों रिजल्ट्स मैंने यहाँ डाले इसी प्रकार, और इसी तरह से बहुत सारे रिजल्ट्स डाले मैंने। n माइनस 4 की वैल्यू कितनी बनी भाई, ये देखो ये बनेगी 2n माइनस के 9, 2n माइनस के 9 यहाँ बनी और ये बन जाएगी पी एन माइनस के 5, उसी तरीके से बनती चली जाएगी। प्लस अगले वाला स्टेप बनेगा यहाँ पर पी एन माइनस के 6, पी डैश सॉरी ये पी डैश है, ये बनेगा पी डैश, अब की बार बन जाएगा n माइनस 6। अब यहाँ पी उसी तरीके से अगले वाले रिजल्ट होगा पी डैश n माइनस 6 इज इक्वल टू, अगर मैं n माइनस 6 की बात करूँ तो 2n, देखो आप 2n माइनस 5 है, 2n माइनस 9 कितने का फर्क है, 4 का है ना, 5, तो यहाँ कितना होगा भाई 2n माइनस 5 और 4 9, 9 और 4 13 हो जाएगा। और यहाँ बनेगा पी एन माइनस के कितना भाई 3 और 2 5 और 2 7। ओके और प्लस के ये कितना बन जाएगा भाई, एन की जगह जो है ना पी डैश एन माइनस 8 आ जाएगा। इसी प्रकार जो है एंड सो ऑन, इसी प्रकार ये रिजल्ट चलते रहेंगे। आगे की तरफ चल लेते हैं भाई। अब इसी इक्वेशन के अंदर मेरे पास जो जनरल इक्वेशन है जरा उसको देखो आप, मेरे पास इक्वेशन है पी डैश एन इज इक्वल टू, जिसके अंदर मैं ये वैल्यू डाल रहा हूँ, ये है 2n माइनस 1 और इस तरफ है मेरे पास पी एन माइनस 1, मैं दिखा दूंगा अभी आपको, और प्लस पी एन माइनस के 2, पी डैश एन माइनस के 2, ये मेरे पास इक्वेशन है ये वाली, ये देखो आप। इसी प्रकार मेरा रिजल्ट चलता रहेगा। इस इक्वेशन के ऊपर आप एक बार गौर करके देखो। अब अगर इसके अंदर मैं n इक्वल टू 3 डालता हूँ, यानी इसके अंदर जो है ना मैं अगले वाली वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ, n इक्वल टू अगर मैं 2 डालने की कोशिश करूँ, पी डैश 2, मैं n इक्वल टू अगर 2 डालूँ यहाँ पे तो ये बन जाएगा पी डैश 2, पी डैश 2 बन गया। n इक्वल टू 2 डाला, 2 दूनी 4 में से एक गया जो बन गया 3, ये बन गया 3p1 बन गया ना, माइनस प्लस अगले वाला स्टेप क्या बन गया, ये बन गया पी डैश, ये बन गया 0। ओके समझ आती है ना मेरी बात। एक इक्वेशन ये बनी आपके पास, ये आपकी सी बनी, ये आपकी डी बनी, ओके और एंड सो ऑन, ये आपकी एंड सो ऑन। इस तरह से बहुत सारी इक्वेशन बनने के बाद इसको आप जो है ना z मान लो, सपोज दैट अगर मैं करता हूं फर्स्ट यानी a प्लस के b प्लस के c प्लस के d, सारी इक्वेशन को जोड़ता हूं, a जोड़ूं b जोड़ूं c जोड़ूं d जोड़ूं। क्लियर, जैसे मैं सारी इक्वेशन को जोड़ूंगा एक बार लिख करके दिखाऊंगा आपको कैसे जोड़ेंगी। ओके सबसे पहले तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन देख लो पी डैश एन वाली, तो ये तो बनी आपके पास पी डैश एन इज इक्वल टू है कितना, ये है 2n माइनस 1 पी एन माइनस 1, ओके प्लस पी डैश एन माइनस के 2। अगले वाली इसकी इक्वेशन इसके नीचे लिख रहा हूँ भाई मैं, और उससे अगले वाला कितना है पी डैश एन माइनस के 4, यहाँ हो जाएगा पी डैश एन माइनस के 2 इज इक्वल टू ओके कितना बनेगा भाई, पी डैश एन माइनस 2 इज इक्वल टू कितना बनेगा, रुको एक बार, पी डैश एन माइनस 2 2n माइनस 5 n माइनस 3, ये बन जाएगा 2n माइनस 5 और ये होगा पी एन माइनस के 3 प्लस यहाँ होगा पी डैश एन माइनस के शायद 4 बनेगा, देखता हूँ एक बार में, माइनस के 4। अगले वाला स्टेप मेरे पास कितना है पी डैश एन माइनस 4, इसी प्रकार ये बनेगा कितना 2n माइनस के 9 बनेगा और माइनस 3, ये होगा n माइनस के 5 बनेगा प्लस पी डैश एन माइनस के 6 बन जाएगा। जोड़ करके देखो आप, जब इन सबको जोड़ोगे, जोड़ो आप, इस तरफ एक तो बना पी डैश एन, ओके प्लस पी डैश एन माइनस के 2 प्लस पी डैश
एन माइनस के 4, ये बनाना, एंड सो ऑन, ये तो लेफ्ट हैंड साइड की आई, बराबर इधर कितना बन गया भाई, इधर बन गया 2n माइनस 1 pn माइनस 1 प्लस p डैश n माइनस के 2 प्लस ये बना कितना 2n माइनस 5, ओके, pn माइनस 3 प्लस p डैश n माइनस 4 एंड सो ऑन। इस तरह से चलते 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 लास्ट में क्या आएगा भाई, प्लस 3p1 आएगा प्लस के p डैश 0 आएगा। देखो आप, ये स्टेप खत्म, प्लस प्लस के बराबर का निशान है, ये स्टेप खत्म। इधर क्या बनेगा, एक तरफ तो बनेगा सिर्फ p डैश n इज इक्वल टू, उस तरफ कितना बनेगा, देखो आप, ये बनेगा 2n माइनस 1 pn माइनस 1 प्लस उससे अगला स्टेप बनेगा 2n माइनस 5, ओके, pn माइनस 3, उससे अगला स्टेप कितना बनेगा 2n माइनस 9 pn माइनस के 5, बन जाएगा ना, ये स्टेप निकल गया आपका, ओके। एंड सो ऑन कहाँ तक चलेगा, ये 3p1 तक चलेगा और प्लस अगले वाला p0 तक चलेगा, ऐसे ही चलेगा ना। देखो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर देखो क्या पूछ रहा है, ओके, यानी p डैश n की वैल्यू 2n माइनस 1 2n माइनस 3 ऐसे ही बढ़ती जा रही है ना, क्लियर है ना। द टर्म बीइंग लास्ट सीरीज 3p1 है, देखो आप लास्ट सीरीज जो है ना वो 3p1 यहाँ रख रहा है, ये 3p1 वाला स्टेप रख रहा है, और ये 3p1 स्टेप तब रख रहा है जब n इज इक्वल टू कितना है, n इज इक्वल टू e1 है, ओके ओके, अदरवाइज केस में ये 0 आएगा, अभी बताऊंगा अगले वाला, नो प्रॉब्लम, समझ आ चुकी बात। ये 3p1 वाला तो निकल गया, आगे फिर चलते हैं। आपके पास जो क्वेश्चन है बेटा जरा उसको देखो, आपका जो रिजल्ट है व्हेन, ये तब पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल ओनली, दिस इज वैलिड व्हेन n इज इवन। मैंने दो का फर्क लेकर के चला है, दो का फर्क कैसे लिया है, देखो आप, माइनस के 2 है, माइनस के 4 है, माइनस के 6 है, ओके। वैन जब n इज ऑड हो, वैन जब आपके पास ऑड हो, n इज ऑड, सेम कंसेप्ट लगाओगे आप। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा आपको। जब n इज ऑड हो, आपके पास रिजल्ट देखो क्या है, मेरे पास जो रिजल्ट है वो है, फार्मूला है p डैश n इज इक्वल टू कितना है भाई, ये है 2n माइनस के 1 है और pn माइनस के 1 है, pn माइनस के 1 है प्लस p डैश है और n माइनस के 2 है, ये मेरा रिजल्ट है, ओके। जरा इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। अब की बार मैं क्या ले रहा हूँ, n इज ऑड ले रहा हूँ, n इज इक्वल टू ऑड का मतलब n की वैल्यू में अगर 3 डाल दूँ तो 3 डालने पे ये निकल कर क्या आएगा, p डैश कितना हो जाएगा, p डैश 3, अपनी मर्जी से डाली वैल्यू मैंने, 3 दूनी 6 1 5, देखो ना n की वैल्यू 3 डाल करके 6 में से क्या 5, और यहाँ कितना बना भाई, ये हो गया p2, बन गया ना p2। अब प्लस n की वैल्यू 3 डाल करके कितना बना, p डैश 1 नहीं बन गया, बन गया ना p डैश 1। p डैश 1 का मतलब है, देखो बेटा ये फार्मूला होता है, p डैश 1 की जो वैल्यू होती है वो होती है p0 के बराबर, ओके। तो कितना निकल गया भाई, ये हो गया 5p2 प्लस कितना बना, ये बना p0, ठीक। देखो आप ऑड नंबर के लिए देखो कैसे वैलिड हो रहा है, ऑड नंबर के लिए इसलिए इस तरीके से वैलिड हो रहा है, ये देखो आप p0 आ रहा है ना, आ गया ना ऑड नंबर के लिए p0, यही आपको प्रूफ करना था, इतना ही प्रूफ दे देना है, बाकी टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना। शायद एक मिनट रुक जा, मैं इससे लैपटॉप को बंद कर दूं, ठीक है, एक मिनट लाइन पर रहिए भाई, लाइन पर रहिए, एक मिनट रुक रहा हूं।